श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद श्रवण कुमार की माता की दीन दशा का वर्णन किसी कवि ने इन दो पंक्तियों में किया है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया जगदीश। हे प्रभु, आपने मुझे अंधी बना करके आज न्याय कर दिया कि आज मैं अपने पुत्र के शव को अपने आंखों से ना देख सकी। और फन से जैसे सांप की मणि हो जाती है तो वो अपना फन पटकता है, इस तरीके से पटक पटक कर श्रवण कुमार की माता दुख व्यक्त कर रही थी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये हमें सोचना है कि हम दूसरों के चक्कर लगावें या दूसरे हमारे चक्कर लगावें। अपनी खुदी को हम इतना बुलंद कर लें कि दूसरे लोग हमारे चक्कर लगाएं, हमें किसी के चक्कर ना लगाने पड़े, तभी हमारी जो शान है वो बनी रहेगी। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी कोई फैसला करने से पहले पूछे, आखिर बंदे की रजा क्या है। एक बार की बात है, हम पूर्णागिरि गए थे, तो पहाड़ पर जब बस चढ़ रही थी तो रास्ते में बस खराब हो गई। बस वाला उसे बहुत ठीक करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी वो बस ठीक ना हो सकी। तब मेरे पिताजी ने बस के कंडक्टर से पूछा कि क्या तुमने किराए में कुछ पैसे ज़्यादा ले लिए हैं? तो कंडक्टर ने कहा, हाँ, मैंने 25 पैसे ज़्यादा ले लिए हैं। प्रत्येक सवारी से उसने 25 पैसे ज़्यादा ले लिए। तब मेरे पिताजी ने कहा, जब तक तू पैसे वापस नहीं करेगा तेरी बस नहीं चलेगी। तब उस कंडक्टर ने सारी सवारियों के 25-25 पैसे वापस किए और उसके बाद बस चली। ये था माता पूर्णागिरि का चमत्कार। इसी प्रकार एक बार हम अपने परिवार के साथ एक टेम्पो से पूर्णागिरि जा रहे थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान पहचान की 2 स्त्रियों को उसमें बैठा लिया। मेरे मन में ये विचार आया कि जब किराया हमने दिया है तो हम आराम से बैठ कर जाएं, हम असुविधा से बैठ कर क्यों जाएं। मैंने ड्राइवर से कहा, तो थोड़ी देर तो ड्राइवर सोचता रहा कि कुछ देर के बाद वो वापस टेम्पो को लेकर आया और उन दोनों महिलाओं को उसने उतार दिया। देवी का चमत्कार देखिए कि जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी लड़की के लिए मिर्गी का दौरा पड़ गया। तब से आज तक उसका जीवन दुखी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यात्रा के मार्ग में हम हर एक की सहायता करें, और अगर हमारे लिए कुछ थोड़ी बहुत परेशानी भी होती है तो देवता के नाम पर, मैया के नाम पर हम उस परेशानी को स्वीकार करें। मित्रों, जब हम संपत्ति कमाते हैं तो संपत्ति के साथ में कुछ विपत्ति भी आती है, क्योंकि एक व्यक्ति का लाभ दूसरे व्यक्ति की हानि होती है। मान लो आप एक पुस्तक 10 रुपए की खरीद कर लाए और उसे 12 की बेच सकते हैं और 14 की बेच सकते हैं, तो जितने रुपए आप उससे ज़्यादा रहेंगे उतना दूसरे व्यक्ति को हानि होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम इस प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त करते हैं या कोई भी संपत्ति कमाते हैं तो उसके साथ में विपत्ति आती है। उसके निराकरण का उपाय ये है कि हम उस संपत्ति के कुछ भाग को दान करें। पशुओं की, पक्षियों की, निरीह लोगों की जो दुखी हैं संसार में, उनकी सहायता करने में लगाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उस विपत्ति से बच सकते हैं, क्योंकि उस विपत्ति में फिर वो लोग भी साझेदार हो जाते हैं जिन लोगों पर उस पैसे को खर्च किया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कम से कम अपनी आमदनी का 2.5% जो है वो हम दान में लगावें, पशु और पक्षियों की सेवा करने में लगावें। जय हिंद।